Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So आज हम लोग नेटवर्किंग देखने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में नेटवर्किंग में क्या डिस्कस किया था? बेसिक ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट? हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज एंड ऑल, राइट? Yes or no? Yes, sir. Any doubt from the last class? Any doubt? No, sir. Okay. So आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे. Suppose करो, this is one kind of network. What is network? What do you mean by network? This is another network. Network 1. Sir, screen is not visible. The screen is not visible. Just a No, minute. sir. Screen is not visible. Now Yes, sir. Yes, sir. this is network 2. Network means what? Suppose this is network 1. So in this network, lots of system will be there. Yes or no? System is there, right? In this network, also lots of system is there. Suppose done something, right? Now, suppose from this system, I want to connect with this system. How we can communicate from this computer? Suppose A and this is B. How we can communicate? कोई बता सकता है? Anyone? Yes or no? चलो उससे भी आसान मैं करता हूं. सपोज ये गूगल का नेटवर्क है. दिस नेटवर्क बिलोंग्स टू गूगल. तो इस नेटवर्क में कोई जरूरी नहीं है कि सारा सिस्टम गूगल के लिए ही हो. सपोज इस सिस्टम में हमारा गूगल का सर्वर है. एज्यूम कर लो इस सिस्टम में गूगल का सर्वर है, ठीक है. हम यहाँ से कुछ गूगल सर्च किए लाइक नेटवर्किंग. इन सर्च बार यू हैव रिटन नेटवर्किंग एंड यू हैव प्रेस्ड द एंटर. तो कहां से डाटा आएगा? गूगल का सर्वर इसमें, तो इसी से डाटा मुझे मेरे पास आएगा. यस और नो? तो किस तरीके से ये काम करता है अभी समझ में आया? कोई बता सकता है ये? यस और नो? एनी आइडिया? ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दिस नेटवर्क आईडी, राइट? अगर मुझे नेटवर्क आईडी पता रहेगा, क्योंकि ये दूसरा जगह नेटवर्क है, हो सकता है किसी अदर कंट्री में हो, कहीं हो, तो फर्स्ट वी हैव टू नो नेटवर्क आईडी, राइट? थ्रू नेटवर्क आईडी वी कैन आइडेंटिफाई द नेटवर्क कि मुझे इस नेटवर्क में जाना है. इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया कि इस नेटवर्क में मुझे जाना है, तो यूजिंग नेटवर्क आईडी वी कैन गो देयर. सेकंड, क्या हम लोग को जरूरत है? इस नेटवर्क के बहुत सारे होस्ट हैं, बहुत सारे होस्ट हैं. 3, 4, 5, 6 आई हैव टेकन हियर 6. तो किस होस्ट से तुम्हें कम्युनिकेट करना है? मींस यूनिक होस्ट आईडी शुड बी देयर. सपोज होस्ट आईडी इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this. So unique host ID should be there. So we need host ID कि किस होस्ट आईडी से तुम्हें कम्युनिकेट करना है. सेकेंड चीज, होस्ट आईडी किस में हेल्प करेगा हम लोग को? इस नेटवर्क में आने के बाद इस होस्ट से मुझे कम्युनिकेट करना है. चलो यहां तक पहुंच गए, इस सिस्टम तक हम लोग पहुंच गए दो इंफॉर्मेशन से. नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि देखो इस सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे एप्लीकेशंस. मुझे कौन से एप्लीकेशंस की जरूरत है, राइट? किस पोर्ट में मेरा काम हो रहा है? गूगल का सर्वर चाहिए, तो एक पहले से पोर्ट होगा जिस पोर्ट में गूगल का सर्वर रन कर रहा होगा, तो वी नीड पोर्ट नंबर. यही तो होता है गूगल सर्च में, यही तीन चीज का तो जरूरत पड़ता है हम लोग को. इस दैट क्लियर? समझ में आया यहाँ पे, या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आया क्या बोले हम? सो अगर किसी दूसरे नेटवर्क के सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नेटवर्क आईडी, क्योंकि नेटवर्क पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस नेटवर्क में तुम हो. आपने उस नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम है, यू नीड होस्ट आईडी टू आइडेंटिफाई द होस्ट. इस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट है, किस होस्ट से तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो? यू नीड होस्ट आईडी. अब होस्ट आईडी में एक होस्ट में एक सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन रन करते हुए रहते हैं,
तुम्हें किस एप्लीकेशन से काम है, तुम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो डाटा, उसका पोर्ट नंबर, यही 3 चीज से कम्युनिकेशन होता है। यस और नो, एनी डाउट? No, sir. नो। तो सिंपली हम ये करना चाहते हैं, तो तुम लोग इतना तो पता है तुम लोगों की, तुम लोग कहाँ से कम्युनिकेट करते हो, आईपी एड्रेस यूज करके। यस और नो, पता है ना कि हम लोग आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सिस्टम में, दूसरे सर्वर में, राइट? तो आईपी एड्रेस किसे कहेंगे, बोलो, व्हाट इज आईपी एड्रेस? देखो आईपी एड्रेस ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इतना याद रखना। व्हाट इज आईपी एड्रेस, नाउ टेल मी। आईपी एड्रेस इज एन एड्रेस दैट हैव information about how to reach a specific host. Is that clear? IP address is an address that have information about how to reach a specific host. Is that clear? Yes or no? Definition clear है? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग को आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ता है जब किसी भी आईपी एड्रेस में क्या कंटेंट्स करेगा बताओ तो, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी दोनों। तो अभी हम एक एक करके हम लोग देखेंगे उसको। सो आईपी एड्रेस, an address having information about how to reach a specific host. Right? We can represent IP address in two format. First one, you know that dotted decimal. Second, hexadecimal. ये तुम्हें पता है। सपोज कोई भी एक आईपी एड्रेस ले लो, 128.0.2.3 समथिंग। दिस इज वन काइंड ऑफ आईपी एड्रेस, राइट? IPv4। मैं आता हूँ IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, मैं आता हूँ उसके ऊपर। ये देखो, ये किस फॉर्मेट में हुआ आईपी एड्रेस? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। इसको हम लोग बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी में भी। बताओ, एक जो भी होता है, पहला सपोज हम बात करते हैं 128 का, ठीक है, ये कितने बिट का होगा? टोटल IPv4 का लेंथ कितना होता है टोटल बिट, बताओ तो, हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट्स। 32 बिट्स मींस 4 ऑक्टेट। यस और नो? 4 ऑक्टेट individually, this is 8 bits, this is also 8 bits, this is also 8 bits and 8 bits. तो IPv4 contains 4 octet, 4 octet, 4 octet means this is 1 octet, right? जब मैं ऑक्टेट का बात कर रहा हूं, एक चीज तो 1 ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1 ऑक्टेट का, बताओ तो? 0255. So 0 to 50. मींस कि लोएस्ट क्या हो सकता है? ऑल बिट्स शुड बी 0। यस और नो? दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ऑल बिट्स शुड बी 1। यस और नो? 3 4 5 6 7 8, ये कितना आएगा? 255। 255. इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकलता है, राइट? 8 बिट का इंफॉर्मेशन है, तो मिनिमम क्या होगा कि सारे बिट को 0 कर दो तो ये आया 0। मैक्सिमम क्या होगा? ऑल बिट शुड बी 1, 255। सो एक ऑक्टेट में आईपी एड्रेस में वैलिड आईपी तब होगा जब फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू, या सेकेंड ऑक्टेट में, या थर्ड ऑक्टेट में, या फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 0 to 255 ओनली। इज दैट क्लियर? यस और नो? If you have any doubt, you can ask. कोई भी आईपी एड्रेस में 256 पॉइंट समथिंग 215 वैलिड नहीं हो सकता, 255 से एवं हो ही नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. वन मोर थिंग, किसी भी लास्ट क्लास में हम प्रोग्रामिंग के क्लास में भी ये चीज सिखाए थे, किसी भी आईपी में सपोज 010.15.050 नहीं हो सकता, प्रीसीडिंग 0 नहीं हो सकता है, अदरवाइज ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा?
किस फॉर्मेट में हो जाएगा? जीरो, अगर ऑक्टेट, लास्ट ऑक्टेट क्लास में भी डिस्कस किया, सेम थिंग है, नेटवर्किंग में भी सेम चीज, जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इनवैलिड आईपी कहलाएगा वो। इज दैट क्लियर? हेक्साडेसिमल में किस तरीके से होता है, कोई भी एक आईपी ले लेते हैं, सपोज ले रहे हैं 10.5.4.3 समथिंग, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, कैसे लिखेंगे? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, 16 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 5032। नाउ टेल मी, हेक्साडेसिमल में क्या होगा? हेक्साडेसिमल नोटेशन ऑफ IPv4 कैसे लिखते हैं? हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं बताओ? 16 का क्या होगा बाइनरी? टेल मी व्हाट विल द बाइनरी ऑफ 16? डॉटेड डेसिमल से हेक्साडेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, दिस इज डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट आईपी एड्रेस का, and we have to convert it into hexadecimal notation, right? What will be the binary of 16? 0 1 2 3 4, यही होगा ना? तो कितने, ये ऑक्टेट होता है, राइट? 8 बिट्स का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बिट का बना दिया इसको। नेक्स्ट क्या है? 50, व्हाट विल बी द बाइनरी ऑफ 50? कैलकुलेट करके बताओ, 50 का बाइनरी क्या होगा? 32 प्लस, बोलो, 16 प्लस 2, एम आई ऑडिबल? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बोलो क्या होगा? 0 0 1 0 0 2 4 5 6 7 8 पहले कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 32 प्लस 16 0 1 2 3 4, ये बिट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 1, यही होगा ना? नेक्स्ट 4 का 1 0 0, 4 का हुआ 6 7 8, फिर 32 का उसी तरीके से निकालो, 0 0 1 बाकी 0, डन। अभी देखो ये बाइनरी नोटेशन हो गया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मींस पेयरिंग ऑफ 4, पेयरिंग ऑफ 4, ये देखो ये एक पेयरिंग बना, ये एक बना, 4 का पेयर करो, 4 का पेयर, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयरिंग होगा, राइट? अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो सिंपली, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 0, राइट? नेक्स्ट 0 1 3 2, नेक्स्ट 0 0 1 2 4, नेक्स्ट 2 0 समथिंग, दिस इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और कुछ अलग आईपी रहता, सपोज 75 रहता या कुछ रहता, उस केस में अदर कुछ आता, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल के केस में सिर्फ याद रखना, 10 अगर आए तो ए, 11 के लिए बी, सपोज ये कैलकुलेट होकर 10 आता, ये पार्ट सिर्फ 1010 होता, तो क्या होता? 10 की जगह ए, 11 की जगह बी, सी डी ई एफ 15 तक, ठीक है? हेक्साडेसिमल कंटेन 0 to 15 वैल्यू, राइट? तो 9 तक पता है, 10 का ए, 11 12 13 14 15, ये तो बेसिक चीज है, ये पता है तुम लोग को, यस और नो? एनी डाउट? यहां तक अगर कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं सर। प्रेजेंटेशन में क्या 0x लगाएंगे? नहीं ना, हाँ, हेक्साडेसिमल में 0x से स्टार्ट होता है, लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक तुम लिखोगे जब, सपोज करो कि ये हम रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं 10 है, यहाँ पे देखो 10 32 है ना, 10 32 04 20, अभी देखो ये नॉर्मल है, इसमें कहीं भी ए से लेके एफ तक यूज नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का सारा वैल्यू 10 से नीचे था, तो हम लोग क्या करें, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0x मींस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। इज दैट क्लियर? यस है ना? सेम प्रोग्रामिंग की तरह ही, कि अगर 0 लगा हुआ है तो ऑक्टेट, 0x लगा हुआ था हेक्साडेसिमल। एनी डाउट? आगे बढ़े अब? ओके, नेक्स्ट पार्ट।
IPv4 को दो पार्ट में बांटा गया मेनली। फर्स्ट वन, वी हैव टू लर्न क्लास फुल एड्रेसिंग, ठीक है, मैं एक एक करके आ रहा हूँ सब पे। और एक होता है क्लासलेस एड्रेसिंग, ठीक है, पहले हम लोग क्लास फुल एड्रेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये IPv4 का लेंथ कितना होता है, 32 बिट्स, राइट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन से याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी क्वेश्चन है, IPv4 को टोटल 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5 सब क्लासेस में, अंडर क्लासफुल एड्रेसिंग, अंडर क्लासफुल एड्रेसिंग, एक मिनट, अंडर क्लासफुल एड्रेसिंग, राइट। तो क्लास ए, पहला क्लास का नाम है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, राइट। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये रेंज याद रखना हमेशा। क्लास ए का रेंज होता है कि 0 से स्टार्ट होगा अप टू 127, ठीक है, पहला ऑक्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑक्टेट, राइट। क्या होगा, 0 to 127। आईपी एड्रेस हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे उसी तरीके से। बी का क्या होता है बताओ, तुम लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो बेसिक चीज तुम लोग नेटवर्किंग के दौरान। 128 से स्टार्ट होगा अप टू 191। क्लास सी का स्टार्ट कहां से होगा, 192 कहां तक चलेगा, सर 31 223 31 ऐड करो, 8 200 प्लस 23, हाँ 223, राइट। नेक्स्ट 224 से स्टार्ट होगा, 24 प्लस 10 34 प्लस 35 39 239, राइट। नेक्स्ट 242 255 लास्ट वैल्यू। इज दैट क्लियर। तो क्लास सी का रेंज क्या है, 240 से 255। याद रहेगा ये चीज, याद रखने का तरीका इस तरीके से समझ लो। ये देखो 128 के आसपास जा रहा है, देखो 64, यस और नो, 32, 16, ठीक है, और यहाँ 15, सेम चीज। डन, इस तरीके से याद रहेगा तुमको रेंज। और ये बहुत जरूरी है, आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए देगा कि दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू व्हिच क्लास। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। सपोज क्वेश्चन इज गिवन लाइक 10.5.4.3, किस क्लास का आईपी है ये, टेल मी। क्लास किस क्लास का, क्लास ए, राइट, क्लास ए, ओके। इस तरीके से चलो नेक्स्ट। तो आईपी एड्रेस को हम क्या बोले थे, आईपी एड्रेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया मेनली। आईपी एड्रेस कंटेंट्स क्या क्या चीज होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है आईपी एड्रेस के पास, तुम लोग बताओ। नेटवर्क एंड होस्ट। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, मतलब इसको हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं ना, नेट आईडी होस्ट आईडी, यस और नो। यस सर। यस सर। ये दो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले जितने भी हम क्लासफुल एड्रेसिंग देखें, सबका हम लोग देखते हैं कि कितना नेटवर्क आईडी होता है, कितना होस्ट आईडी होता है पहले, क्योंकि ये क्लासफुल एड्रेसिंग फिक्स्ड है पहले से। चलो क्लास ए, इन केस ऑफ क्लास ए रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑक्टेट मींस व्हाट, 8 बिट। फर्स्ट ऑक्टेट मींस व्हाट, फर्स्ट 8 बिट क्या होता है, नेट आईडी। कितना आईपी एड्रेस में कितना लेंथ होता है, टोटल 32 बिट्स ना, यस और नॉट, 24 Yes. बिट्स, रिमेनिंग 24 बिट्स क्या होगा, किसके लिए Host. रहेगा, होस्ट आईडी के लिए। इज दैट क्लियर, यस और नो। क्लास बी का अगर बात करें हम, कितना होगा, फर्स्ट 2 ऑक्टेट बिलोंग्स टू नेटवर्क आईडी। फर्स्ट 2 ऑक्टेट मींस हाउ मेनी बिट्स, 16 bits. 16 बिट्स क्या होगा, नेट आईडी। रिमेनिंग 16 बिट्स क्या रहेगा, Host ID. होस्ट आईडी 16 बिट्स, राइट। क्लास सी में उसी तरीके से क्या होता है, कितना होगा क्लास सी में, 24 bits for network ID. 24 बिट्स नेटवर्क आईडी, 8 बिट्स फॉर होस्ट आईडी, राइट। अभी आते हैं क्लास डी और ई का बात करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना क्लास डी जो तुम्हारा होता है हमेशा मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए होता है। क्या होता है डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं उसको, क्लास डी को। और क्लास सी रिजर्व किया हुआ रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। तो आगे वो हम लोग देखेंगे, फिलहाल ये 3 याद रखना है तुम लोग को ध्यान से। किसी कोई डाउट है इसमें, यस और नो।
Any doubt till here? If you have any doubt, you can ask now. कोई डाउट है? कुछ भी है डाउट तो पूछो। सर क्लास डी या क्लास ई क्या बोले, समझ में नहीं आया थोड़ा। क्लास डी देखो मल्टी कास्ट के लिए यूज होता है और क्लास सी रिजर्व किया गया है रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है, जिसका कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ डिटेल्स में आगे सीखेंगे हम लोग। और किसी कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझा देते हैं। देखो, अगर कभी भी हम सर क्योंकि सर यहाँ पे कितना 8 बिट है, सपोज करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वैल्यू क्या होगा? कैलकुलेट करके बताओ मुझे, तो क्या वैल्यू होना चाहिए? 55। क्या होता है शॉर्टकट? अगर नंबर ऑफ 1 ज्यादा है तो क्या होता है शॉर्टकट? कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? बोलो। 2 का पावर n-1। मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power 8 minus 1, ये होता है। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन पे। एक चीज कि कहोगे सर यहाँ पे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप टू 255, राइट? नेटवर्क आईडी मेरा है 8 बिट लॉन्ग, ठीक है, बट रेंज आप बता रहे 0 to 127, मतलब कि 128 ही हो रहा है, हाँ या ना? आखिर क्या हो रहा है 1 बिट का? बोलो तो। क्वेश्चन समझ में आया? एक चीज क्या हम बोले कि इन क्लास ए, हम क्या बोले, क्लास ए आईपी का रेंज क्या बताया तुम लोग को? 0 to 127, यस और नो? यस सर। और क्लास आईपी, ये जो क्लास हम डिसाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे? फर्स्ट ऑक्टेट के बेसिस पे, एम आई राइट? फर्स्ट ऑक्टेट के बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑक्टेट में हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स, राइट? 5 6 7 8 समथिंग। चलो, क्लास ए का तो फर्स्ट बिट हमेशा 0 होता है। यस। सो क्या होता है, नेटवर्क आईडी का फर्स्ट बिट जो होगा क्या होगा? रिजर्व रहेगा। क्लास ए के नेटवर्क आईडी का फर्स्ट बिट क्या होगा? हमेशा 0। इज दैट क्लियर? क्लास बी का क्या हो जाएगा? 1 0, 2 बिट सेट रहता है, रिजर्व रहता है। इसी तरीके से आगे सब में बढ़ेंगे। तो क्लास ए का पहले बिट पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, रिमेनिंग 7 बिट इज देयर फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। 2 4 5 6 7, समझ में आया? फर्स्ट ऑक्टेट में पहला बिट सेट रहता है ऑलरेडी 0। तो अगर बाइनरी में दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, फर्स्ट बिट 0 है, यू कैन आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो नेटवर्क के लिए कितने बिट है? 7 बिट। आया समझ में? अभी नेक्स्ट होस्ट पे हम बात करेंगे। कोई भी क्लास फुल एड्रेसिंग का कोई भी क्लास ले लो, ए हो बी हो सी हो, किसी भी क्लास का हम बात करेंगे। रिमेंबर दैट वन थिंग, नंबर ऑफ होस्ट हमेशा 2 माइनस होगा। रीजन क्या बता दे रहे हैं? सपोज करो पहला एड्रेस, मैं बात कर रहा हूं कि सपोज फर्स्ट ऑक्टेट आ गया, चलो 116.5.4.3, किस क्लास का है ये बताओ तो? क्लास ए का है, यस और नो? दिस इज Yes. बिलोंग्स फॉर क्लास ए। क्लास ए मींस व्हाट? नेटवर्क के लिए कितना बिट है? नेट आईडी 8 बिट, होस्ट आईडी 24 बिट, यही है ना? यस और नो? कोई दिक्कत? यानी कि 8 इधर से एक माइनस किया 1 बिट, तो कितना बिट बचा? 7 बिट। इज दैट क्लियर? होस्ट आईडी में क्या होगा? पहला होस्ट मतलब पहला आईपी और लास्ट आईपी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो 2 to the power 24 माइनस 2, हमेशा नंबर ऑफ होस्ट जब कैलकुलेट करना होगा तुम्हें तो -2 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो होता है होस्ट आईपी वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और लास्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे ये चीज को अच्छे से। तो कहीं भी होस्ट आईडी अगर कैलकुलेट करना हुआ तो नंबर ऑफ बिट -2। इज दैट क्लियर? यस और नो? आपको यस 2 to the power 24 कैसे हुआ बता तो? अगर सपोज करो मेरे पास 3 बिट्स है, 3 बिट का इंफॉर्मेशन, 3 बिट से तुम कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो? कितना वैल्यू बना सकते हो मैक्सिमम? बोलो।
अगर तुम्हें 3 बिट दिया गया है, 3 बिट से कितने वैल्यू कैलकुलेट हो सकते हैं? सर 8, टोटल 8 ही हो सकता है ना। वैल्यूज 0 0 0 0 0 1 0 1 0, राइट, 0 1 1 1 0 0 1 0 1, यही तो होगा 1 1 0 2 to 1 the 1 power 1, 3 2 to the यानी power 2 3 to the power 3 यानी 8। तो होस्ट के लिए कितना बिट बाकी था मेरा क्लास ए में? 24 बिट्स। तो टोटल कितना हुआ? 2 to the power 24 हुआ, -2। क्या बोले? हर एक होस्ट टाइप का 2 आईपी रिजर्व रहता है, ठीक है, जो कि आगे हम बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ रिजर्व होता है, वो दिखाएंगे कौन कौन सा आईपी। तो कितना होगा होस्ट टोटल? 2 power 24 -2, यहाँ 7 था तो नंबर ऑफ नेटवर्क 2 to the power 7। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया ये चीज? तो क्लास sir. क्लास ए में कितना नेटवर्क आईडी हो गया? नेट आईडी कितना निकला बताओ तो? 2 to the power 7 मतलब 128। होस्ट आईडी कितना जा रहा है? 2 2 to power the 24 -2। कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वही होस्ट आईडी होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास बी पे आते हैं। क्लास बी, अब बताओ क्लास बी में कितना होगा? फर्स्ट ऑक्टेट का सेट बिट क्या है? 0 है इसमें, ठीक है। जैसे कि डेसिमल में रहेगा तो तुम रेंज से समझ जाओगे 0 to 127। बाइनरी में रहा तो फर्स्ट बिट शुड बी 0। नेक्स्ट आते हैं क्लास बी। क्लास बी में सेट बिट क्या है? 1 0, मतलब 2 बिट मेरा रिजर्व रहता है क्लास बी में। अब बताओ इसके लिए कितना बिट, नेटवर्क के लिए कितना बिट है यहाँ पे अवेलेबल? 14 bits, sir. क्लास बी में 16 था टोटल, 16 माइनस कितना बिट सेट है? 2, कितना बचा? 14 बिट्स। इज दैट क्लियर? तो यानी कि कितना था? 2 to the power 14, यही होगा ना नेट एड्रेस? यस और नो? होस्ट के लिए कितना बाकी है? 16। तो क्या होना चाहिए बताओ तो होस्ट के लिए? 2 to the power 16 माइनस 2। इज दैट क्लियर? होस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो? यस और नो? किसी कोई डाउट है? कहीं ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इज दैट क्लियर टिल हियर? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्लास सी, राइट। क्लास सी में पहला नेटवर्क का 3 बिट जो होता है फिक्स्ड होता है। क्या था पहला? क्या बिट बताए थे? क्लास ए का 0, क्लास बी का 1 0, क्लास सी का क्या होना चाहिए? 1 1 0, 3 बिट सेट। अभी बताओ क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितना बिट हम रखे हुए थे? रखा हुआ था होस्ट के लिए कितना बिट था? टोटल network 24 बिट, 24 था, जिसमें 3 बिट सेट हो गया तो कितना बचा? 21 बिट्स। 21 होस्ट के लिए कितना था इसमें? 8 था ना रिजर्व, 1 Okay. ऑक्टेट। तो यानी कि 2 to the 8 -2, ये सो नो। और यहाँ पे क्या होगा? 2 power 21। समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. किसी कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा क्लास डी का बताओ तुम लोग, तो क्या होगा बताओ क्लास डी का? तो वो तो आप बोले मल्टीकास्टिंग के लिए होता है ना? बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो नेटवर्क आईडी का कुछ बिट है इसमें या नहीं है? मुझे ये जानना है। टोटल कितना बिट है? 32। उससे तो ज्यादा नहीं होगा ना? यस और नो? 32 से ज्यादा हो सकता है कभी? नहीं। No, तो इसमें कुछ भी नेटवर्क होस्ट अलग नहीं किया गया, सिर्फ क्या फिक्स्ड किया गया है? ये बिट कि पहला 4 बिट इसका फिक्स्ड है। क्या है 4 बिट? 1 1 1 0, ठीक है। रिमेनिंग 28 बिट किसके लिए बचा है? होस्ट के लिए। इज दैट क्लियर? आया समझ में? सर क्लास डी में ये 4 बिट्स के अलावा बाकी सारा बिट्स होस्ट के लिए है? नहीं, ये 4 बिट से बाकी सारा बिट कहीं देखो, इसको नेटवर्क होस्ट में अलग किया नहीं, क्योंकि हम लोग यूज कर नहीं सकते, वो इंटरनली यूज होता है। तो सिर्फ 4 बिट फिक्स्ड किया है इसका कि टोटल 1 0 है, बाकी कितना है? बाकी रिमेनिंग बिट होस्ट के लिए छोड़ दिया। रिसर्च के लिए यूज कर रहा है ना ये सब, ये मल्टीकास्टिंग के लिए, बाकी रिसर्च के लिए। जैसे क्लास ई का बात अगर हम करें, क्लास ई,
तो इसका भी पहला 4 ही बिट फिक्स होगा, 5वां बिट तो आएगा नहीं ना, मैक्सिमम 4 ही बिट जा सकते हैं ना हम लोग, डी हाँ। है, ई में भी 4 ही बिट हो सकता है मैक्सिमम, 1 1 1 1, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो हम लोग यही बिट जान रहे हैं ना कि ये तो फिक्स्ड है, होगा ही होगा, बाकी होस्ट के लिए मान के चलते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? तो अगर मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, क्लास सी तक तो क्लियर है कि नेटवर्क का सेट बिट क्या है, तो 110। क्लास डी का सेट बिट क्या है, 1110। क्लास ई का सेट बिट क्या है, 1111। इज दैट क्लियर नाउ? और क्लास ई का आईपी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, क्लास ई का कोई सबनेट मास्क नहीं होता। क्या होता है सबनेट मास्क, हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तब उस समय समझ में आएगा कि अच्छा इसका सबनेट मास्क क्यों नहीं होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टिल हियर? यस और नो? किसी को डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? नो सर सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जनरली इसमें एक क्वेश्चन से प्लेसमेंट में पूछा नहीं जाता है, बट कभी अगर पूछ लिया तो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाता प्लेसमेंट में कहीं, बट फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं एक बार। सपोज करो कि एक आईपी दिया हुआ है, कुछ भी एक आईपी हम ले लेते हैं, 15.4.3.2, ठीक है। तुम मुझे बताओ इसका ये किस क्लास से बिलोंग करता है, पहले बताओ ये किस क्लास से बिलोंग ए। करेगा? क्लास ए, राइट। इसका नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होगा बताओ तो। नेटवर्क आईपी एड्रेस, नेटवर्क कौन सा ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए क्लास ए में? पहला वाला मतलब कि वाला तो फर्स्ट 15 होगा। ऑक्टेट इज रिजर्व फॉर नेटवर्क, राइट? यस और नो? तो फर्स्ट रहेगा एज इज, रिमेनिंग सारे होस्ट ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क आईपी एड्रेस। आया समझ में? सिर्फ नेटवर्क आईपी एड्रेस जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो सिर्फ नेटवर्क बिट देखोगे कितना नेटवर्क फर्स्ट ऑक्टेट, तो उसको एज इट इज छोड़ दो, बाकी होस्ट बिट 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया ये चीज? चलो एक और आईपी का निकालो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सपोज 130.10.20.25, बोलो तो क्या होगा? क्लास बी। क्लास बी, ओके गुड। आगे 130.10.0.0. चलो पहला क्लास निकल गया बी। नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होगा इसका? सर 130.10 130.10.0.0, क्योंकि नेटवर्क के लिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट होता है क्लास बी में, राइट? तो नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होगा? दिस इज योर नेटवर्क आईपी एड्रेस। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। निकल जाएगा ना ये चीज? अच्छा चलो एक और पूछते हैं, बताओ तो क्या होगा तुम लोग। सपोज 6.30.20.1 बोलो। सर इनवैलिड, 256 तो हो ही नहीं सकता। इनवैलिड आईपी, ध्यान देना ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि 255 से ऊपर है एक भी बिट यानी इनवैलिड होगा, ठीक है। अभी अभी बोलो। क्लास ई। कौन से क्लास से बिलोंग करता है? सर क्लास सी से क्लास ई। क्लास ई से बिलोंग करता है, ओके। चलो क्लास ई। अब बताओ इसका क्या होगा नेटवर्क आईपी एड्रेस स्टैटिक? सर वो डिफाइन नहीं है ना। हम क्या बोले थे कुछ देर पहले, क्लास डी और ई, ठीक है। क्लास ई के केस में क्या हो जाएगा,
इसका कोई डिफाइन किया हुआ नहीं है कि क्या होगा नेटवर्क आईपी एड्रेस, राइट। क्लास ई का कुछ भी डिफाइन नहीं है ना, तो क्या होना चाहिए इसका नेटवर्क आईपी एड्रेस। अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया ये चीज? तो यस क्लास ए पे ध्यान दोगे, और अगर क्लास डी का रहा तब क्या करोगे? सपोज अगर हम लिखते हैं 219 किसके अंदर आएगा? क्लास सी के अंदर। यस और नो? 219 सर ये तो पॉइंट क्लास किसके अंदर आएगा ये बताओ तो? 219 सर क्लास बी के अंदर था ना? क्लास सी के अंदर। यस और नो? यस क्या होगा इसका? 219.10.5.0 यस 0.0, राइट। और क्लास अगर क्लास डी पूछा गया तब क्या करोगे? सर नॉट पॉसिबल। नॉट अवेलेबल, ठीक है, पॉसिबल। उसका भी पॉसिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये चीज ना? हाँ या ना? यस सर समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जवाब दे देना, आराम से हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। देखो, कभी कभी ना, हमेशा एक चीज याद रखना, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब व्हाट यू मीन बाय ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट? बोलो तो। तुम लोग ऑलरेडी नेटवर्किंग में ये चीज पढ़े होगे। सर ब्रॉडकास्टिंग मतलब अगर सारे होस्ट को मतलब भेजना है कुछ डेटा, मतलब कि पर ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग मतलब कि अगर जितने नेटवर्क में सिस्टम में सबको भेजना है वो, ठीक है। यूनिक कास्ट में क्या होता है? इंडिविजुअली सिंगल सिस्टम को हम भेज रहे हैं। इज दैट क्लियर? ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा? आंख बंद करके सबको जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो कुछ ना कुछ तो आईपी एक रिजर्व किया हुआ होगा कि एक साथ एक मैसेज ट्रांसमिट करें और सारे होस्ट को पहुंच जाए। यस और नो? कुछ ना कुछ यस तो फिक्स किया होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि अगर जो हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सोचो कोई भी मैसेज एक ब्रॉडकास्ट किए, तो जितने होस्ट हैं सबको चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आईपी दिया हुआ है। एम आई राइट? यस और नो? यस सर तो दो तरह का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, याद रखना। एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, एक क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये दोनों निकालने का तरीका था, हर एक आईपी में तुम ये निकाल सकते हो, ठीक है। देखो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कैसे निकालेंगे? इस तरीके से याद रखना कि कभी भी जितने होस्ट आईडी, तुम तो एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि नेट आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है। कोई भी आईपी एड्रेस को ये आइडेंटिफाई हो सकता है तुम लोग से, नेट आईडी होस्ट आईडी? यस सर ये सर नो? क्लास यस देखोगे, जितना ऑक्टेट है उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दो कि ये नेट आईडी है, होस्ट आईडी, ठीक है। अब होस्ट आईडी बिट को सबको 1 बना दो। जितने होस्ट आईडी बिट है सबको 1 कर देना है, मतलब मैक्सिमम, 0 नहीं रहेगा, मैक्सिमम पे रहेगा। इज दैट क्लियर? तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सिर्फ होस्ट आईडी बिट को तुम 1 बनाओगे, सिर्फ होस्ट आईडी बिट को 1 बनाओगे, ठीक है। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? लिमिटेड में स्वाद, देखो ये डायरेक्ट हुआ कि कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क में हम भेज रहे हैं। लिमिटेड में स्वाद कि तुम आंख बंद करके उस नेटवर्क में जितने सबको भेज दो, मतलब ऑल बिट्स शुड बी 1, ऑल बिट्स शुड बी 1। मतलब कि क्या हो गया? सिंपली ऑलवेज 255.255.255। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज फिक्स्ड 255.255.255.255। आया समझ में? यस और नो? यस सर चलो, इसी बात पे एक क्वेश्चन बताओ तो। सपोज हम कुछ भी एक आईपी एड्रेस दे रहे हैं 15.10.8.4, मुझे इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ। सर 15.255.255.255. गुड। क्या बोले? नेटवर्क आईडी विल बी एज इट इज, होस्ट आईडी बिट विल बी 1, राइट। तो सारे बिट 1 होंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑल बिट शुड बी 1। 8 बिट होगा यहाँ पे, 8 बिट 1 यहाँ पे होगा, 8 बिट 1 यहाँ पे होगा। 255.255
.255. This is that clear? Yes or no? अगर इसी आईपी का लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा जाए क्या होगा? 255.255.255.255. डन? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे. सर और एक बार बोल दीजिए ना जरा. ठीक है. सपोज मैं लेता हूँ एक एग्जांपल 150.0.15.20. अब बताओ ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ये किस क्लास से बिलोंग करता है तुम बताओ? 150 सर क्लास बी. क्लास बी. चलो गुड. क्लास बी में कितना बिट नेटवर्क के लिए है, कितना बिट होस्ट के लिए है बताओ तो? सर 16 बिट नेटवर्क के लिए और 16 बिट होस्ट. गुड. तो चलो नेटवर्क एड्रेस अगर निकालना इसका हम बोले तो क्या निकलेगा? 150.0. ये तो फिक्स्ड है राइट? यस सर. ये बिट क्या हो जाएगा? 0.0. यही ना? यस सर. कंफ्यूजन ना हो इसको हम 10 कर देते हैं. अभी ठीक है? अभी यस ठीक सर. है ना? हाँ. अभी हमको इसका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर निकालना होगा तो क्या होगा बताओ तो? क्या बोले? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड. क्या होगा? ऑल बिट्स शुड बी 1. ऑल बिट्स शुड बी 1. सारे बिट को अगर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 255.255.255.255. अभी आते हैं एक और क्या निकालना इसका? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस. डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस. इसमें क्या बोले? सिर्फ और सिर्फ होस्ट बिट जो होगा उसको हम लोग 1 करेंगे. होस्ट बिट को 1 करेंगे. होस्ट बिट कितना बिट है इसमें? इस आईपी का होस्ट बिट बोलो. लास्ट का 16 बिट इज होस्ट बिट. यस और नो? यस पहला सर. पहला 8 बिट नेटवर्क के लिए, रिमेनिंग 8 हाँ. बिट 16 बिट हाँ. होस्ट के लिए राइट? तो Yes, चलो sir. पहला 2 ऑक्टेट एज इट इज उतार दिए 10. हम क्या बोले? जितने होस्ट बिट है सबको 1 कर दो. सबको 1 करोगे तो क्या बनेगा? सर 255. इसको यहाँ पे 255, यहाँ भी 255. यस और नो? यस सर. दिस विल बी योर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस. क्लियर हुआ? यस सर. Sir, यस. sir, what is the significance of limited ID in case of other classes, means class A or class C? What is the difference? All देखो 255. ये जब कास्टिंग समझाएंगे हम तो आराम से इजीली समझ में आएगा. देखो सपोज कास्टिंग. देखो पहले कास्टिंग समझो. कास्टिंग कितने तरह का होता है तुम बताओ? कितने तरह का नाम सुने हो? Three. सर ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट. हाँ. यूनिकास्ट का मतलब क्या हुआ? यूनिकास्ट पहले समझेंगे. यूनिकास्ट. चलो यूनिकास्ट का मतलब क्या हुआ? नाम से पता लग रहा है तुम्हें? बोलो. सर यूनिकास्ट स्पेसिफिक आईपी को मतलब हाँ. इंफॉर्मेशन देना. मतलब सपोज करो ये सिस्टम है मेरा, इधर सिस्टम है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करना. यस और नो? यही होता है ना? हाँ सर. किसी कोई डाउट यहाँ पे? तो यूनिकास्ट हमको कोई दिक्कत नहीं है. अलग नेटवर्क में, ये अलग नेटवर्क में. मान लो बहुत सारे सिस्टम है, किसी भी इंडिविजुअल सिस्टम से हम कम्युनिकेट कर पा रहे, वो कहला है यूनिकास्टिंग. अभी हम आते हैं ब्रॉडकास्ट पे. पहले ये सपोज एक नेटवर्क है. क्या बोले? एक सिंगल नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर रह सकते हैं राइट? चलो ये मेरा बहुत सारा कंप्यूटर है यहाँ एक नेटवर्क में. अब देखो अगर हम अपने सिंगल नेटवर्क में कोई भी एक कंप्यूटर ट्रांसमिट किया डाटा जो कि सबको चला गया, ये क्या कहलाएगा? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग. समझ में आई ये चीज? क्या होगा? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग. अब सोचो कि अगर यहाँ पे मैं दूसरा बना रहा हूं. यहाँ पे देखो ये एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, यहाँ भी बहुत सारा कंप्यूटर है, यहाँ भी बहुत सारा कंप्यूटर है. ठीक है. इस नेटवर्क का कोई भी एक सिस्टम कुछ भी डाटा ट्रांसमिट किया स्पेसिफिक इस नेटवर्क में जो कि सारे कंप्यूटर के पास जाएगा, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग. इज दैट क्लियर? और ये क्या हुआ? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग.
आया समझ में? मतलब सर आया ना? सर लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग मतलब तो अपने लोकल नेटवर्क में भेजता है। बिल्कुल, इसीलिए तो देखो इधर, अभी देखो समझ में आएगा अच्छे से, फिर से देखो। यूनिकास्ट तुमको समझ में आया? पहले यूनिकास्ट मतलब क्या बोले कि अगर सपोज करो ये एक नेटवर्क है, ये मेरा एक नेटवर्क है, पहले सोचो कोई भी यहां बहुत सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, कोई भी एक सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है एक सिस्टम से, तो नॉर्मल ये आईपी एड्रेस डालने से काम हो जाएगा मेरा, यस और नो? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां समझने में ये चीज? नहीं ना? नो सर। हाँ, अभी नो आते सर। हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी देखो तुम समझोगे, उसी से हम रिलेट करेंगे जो हम लोग सीखे अभी तक में। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या बताएं? ब्रॉडकास्ट दो तरह का, लिमिटेड एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस में क्या होता है? अपने ही नेटवर्क में ट्रांसमिट करेगा। एक सिस्टम है, दो सिस्टम है, तीन सिस्टम है, चार है, पांच है, छह है, समथिंग। सपोज ये सिस्टम डाटा ट्रांसमिट किया, हम क्या बोले? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्या बोले? क्या एड्रेस होगा हमेशा? अच्छा, इस एड्रेस को देख के कहीं से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या नेटवर्क है, क्या ये है, होस्ट है? सब इक्वल लग रहा है, यस और नो? नेटवर्क का कोई रोल है यहाँ पे? नहीं ना? सर। नहीं यानी नो कि सर। अपने ही नेटवर्क में सबको ये ट्रांसमिट करने वाला है। इज दैट क्लियर? अभी हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे आते हैं। चलो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बट समझाने के लिए बता दे रहे। अभी देखो, सपोज ये सिस्टम ब्रॉडकास्ट करने वाला है दूसरे नेटवर्क में, इसको भी भेजना पड़ेगा, सारे सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, इसको नेटवर्क आईडी का जरूरत पड़ेगा हाँ या ना ब्रॉडकास्ट करने के लिए? यस नो सर। सर। नो सर। बिना नेटवर्क के तो हो नहीं सकता है। अभी होस्ट में क्या है? सारे होस्ट को करना है, कोई स्पेसिफिक होस्ट को नहीं करना है। तो सारे होस्ट का मतलब क्या? सारा होस्ट को वन कर दो, हाँ या ना? नेटवर्क को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि नेटवर्क तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे नेटवर्क सेम ही रह रहा है, बस होस्ट चेंज हो रहा है। यस, दैट्स व्हाई डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या कर रहे थे हम लोग? सिर्फ होस्ट बिट को वन कर रहे थे, नेटवर्क बिट विल बी एज इट इज। आया समझ में? अभी रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। किसी कोई डाउट? यहाँ पे देखो मैंने लिखा था, कहाँ गया डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस? जस्ट हाँ, क्या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का? देखो 150.10 नेटवर्क पार्ट इज एज इट इज। होस्ट बिट मतलब सारे बिट को भेज दो, मतलब सारा बिट को वन कर दो। क्लियर है? Sir, I asked the class significance, means class A or class B, how it is identified from 255, 255, 255, 255. जस्ट a minute, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग। ये क्लियर हुआ? ये पोर्शन क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है This is ना? clear. Yes, अभी sir. देखो, हर एक का अपना एक होता है। सपोज करो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लास ए, ठीक है, तो एक सबनेट मास्क का एक चीज होता है, हाँ या ना? हैव यू हर्ड Yes, अबाउट द सबनेट हाँ मास्क? सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है? टेल मी, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा? सोचो। 255.0.0.0। क्यों? क्यों? क्योंकि फर्स्ट बिट मतलब फर्स्ट ऑक्टेट ये करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबनेट मास्क किसको आइडेंटिफाई करता है? किस चीज को? नेटवर्क को, राइट? तो नेटवर्क के बिट को, सारे बिट को क्या कर दिया? 1। बाकी होस्ट बिट से कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको 0 किया है। इज दैट क्लियर? क्लास बी का वही सबनेट मास्क पूछना हुआ, तब क्या होगा? 255.255.0.0, हाँ या ना? क्लास सी 255.255.255.0। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, अब तुम बोलो। Sir, if 4 address is 255, then Yes. how can I identify that which class it is? From the diagram you drawn previously, the limited broadcast. लिमिटेड picture. ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, देखो Yes, sir, that part. हाँ, हम क्या बोले थे? कोई भी आईपी एड्रेस का फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी हम लोग यूज नहीं करते हैं, याद है?
दो आईपी बोले थे यूज नहीं करते। फर्स्ट आईपी Yes, क्या sir. होगा बताओ First तो। and last. लास्ट आईपी तो ये है, हाँ या ना, लास्ट आईपी तो ये है, यस और नो। Yes, sir. कोई भी आईपी एड्रेस का लास्ट आईपी क्या होगा, ऑल बिट विल बी 1। इज दैट क्लियर। ये हमेशा ये आईपी एड्रेस फिक्स्ड कर चुका है। इससे क्यों, इस किसके लिए यूज फिक्स्ड हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मतलब अगर ये आईपी तुम यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम जिस नेटवर्क में भी यूज करोगे इस आईपी को, उस नेटवर्क के सारे मैसेज, मतलब सारे होस्ट के पास मैसेज जाएगा। अभी Okay, समझ sir. में, Clear, clear, clear. अभी क्लियर है। ये आईपी इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तुम जिस भी नेटवर्क में, सपोज यू आर इन नेटवर्क ए और यू आर इन नेटवर्क बी, अगर बी में कुछ भी मैसेज इस आईपी पे तुम भेजोगे तो बी के सारे होस्ट के पास मैसेज चला जाएगा। इज दैट क्लियर। Yes, अगर sir. ए नेटवर्क से इस आईपी पे भेजोगे तो ए में जितने होस्ट हैं उसके पास चला जाएगा मैसेज। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि विद इन द नेटवर्क, इसलिए तो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग ये है। इज दैट क्लियर नाउ, यस और नो। Yes, sir. Clear. समझ में आ रहा है किसी को, यह नेटवर्किंग टफ लग रहा है। नो सर। नेटवर्किंग टफ वैसे बहुत को लगता है, इसलिए पूछिए नेटवर्किंग टफ लग रहा है तो बताओ, तो और सिंपल वे में करेंगे इसको। नो सर, इजी ठीक है। है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो तो। सर सबनेट मार्क्स करता क्या है एक्चुअल में? जैसे हम, मेरा राउटर में दिया रहता है सबनेट मार्क्स डालने के लिए, तो वो करता क्या है एक्चुअल में? देखो एक्चुअली में इसका बहुत काम है, ठीक है। फिलहाल तो देखो सबनेट मास्किंग तुम अभी इतना ही मान के चलो, तो पर्सनली कॉल कर लेना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या काम करता है। लेंदी प्रोसेस है ये, बट सिर्फ तुम इतना याद रखना, सबनेट मास्क तुम्हारा नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। इतना याद रखना कि तुम्हारे नेटवर्क जो है, ठीक है, उसका जैसे सपोज करो कि हम एक क्वेश्चन उसी पे देने वाले हैं, ठीक है, वही ले लेते हैं। सपोज करो क्लास बी का तुम नेटवर्क यूज कर रहे हो, क्लास बी का आईपी, ठीक है। अब उसका बताओ सबनेट मास्क तो चेंज भी हो सकता है। अभी तक सबनेट मास्क क्या पढ़े हो तुम, 255.255.250, मतलब 0.0। क्लास बी है तो ये होगा, यस और नो। हाँ अभी तक सर। यही पढ़े ना। हाँ सर। अभी सोचो कि क्लास बी का एक नेटवर्क है, उसका सबनेट मास्क हम चेंज कर दिए। तुम देखोगे जब भी इंटरनेट लगवाते हो कनेक्शन, तो क्या होता है कि सबनेट मास्क वो खुद से डालता है नेटवर्क का बना के, राइट। हाँ सर। हाँ सर। कितना उसको नेटवर्क यूज करना है, कस्टमाइज करना है। देखो अगर क्लास ए का हम बात करें, तो बताओ क्लास ए में क्या होगा, आईपी एड्रेस अगर 10.5.4.3 हम देते हैं, एक नेटवर्क आईपी कितना है, ये है। टोटल 7 बिट इज फॉर नेटवर्क, 28 बिट्स इज फॉर होस्ट, यही होता है ना। अभी हाँ सर। सोचो कि इतना नेटवर्क है, हम तो इतना नेटवर्क यूज नहीं करते, बहुत सारा वेस्ट जा रहा है, होस्ट इतना यूज हो नहीं रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग का ये तो लॉस है मेरा यहाँ पे। तो सबनेट मास्क के थ्रू हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक कि हम एक चीज बता रहे हैं, क्लास बी है, सपोज हम बोल दे कि सबनेट मास्क इज 255.255.248.0, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बन सकता है। अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सबनेट मास्क का क्या क्या यूज है। तुम बताओ मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, पर सबनेट, बताओ क्या होगा। सर पर सबनेट में मतलब 248 के लिए किया जाएगा तो मैक्सिमम लास्ट का और पहला तो 255 तक जाए, 254 तक जाएगा। तो सिंपली पहले क्या होगा, देखो मैं इरेज कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। क्लास बी है, क्लास बी मीन्स व्हाट, कितना बिट नेटवर्क, कितना बिट होस्ट। क्लास बी मीन्स व्हाट, देखो इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। 16 बिट का नेट हो गया और 16 बिट का होस्ट हो गया। बट हम सबनेट मास्क तुमको दे चुके हैं, ये क्या, इसी रेंज में फिक्स हो जाएगा, मतलब उतना ही तो यूज रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला ऑक्टेट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा ऑक्टेट हुआ। 258 का क्या होगा बताओ तो, बाइनरी 4 एक 4 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 2 3 4 5 1 होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3
डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा ना इसका, हाँ या ना? हाँ सर। यस तो ये अगर सबनेट मास्क दिया हुआ है, सबनेट मास्क हम क्या बोले तुमको, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। क्लास बी में इतना ही होना चाहिए, बट सबनेट मास्क क्या किया, और भी नेटवर्क के लिए बुक कर लिया कि नहीं हमको और नेटवर्क ज्यादा लगेगा, हम इतना नेटवर्क के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, यही किया ना, मतलब होस्ट बिट को कमा दिया है। टोटल कितना बिट बचा है होस्ट के लिए बताओ तो मुझे? 11 सर। 2 4 6 8 9 10 11, यानी 2 to the power 11 इतना होस्ट बन सकता है, यस और नो? हाँ सर। इतना होस्ट बन सकता है। क्या बोले, 2 होस्ट हमेशा यूज नहीं होगा, पहला एंड हाँ। लास्ट, -2 तो क्या हो होगा, जाएगा। -2 हो जाएगा। यानी कितना वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करो। 32 64 128 256 512 1024 2048 -2 2046, ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो सबनेट मास्क देखो यहाँ क्या हुआ, हम सबनेट मास्क यूज करके क्या किए, नेटवर्क का रेंज बढ़ा दिए, होस्ट घटा दिए। इज दैट क्लियर? मतलब सर हम 2000 मतलब 2446 होस्ट को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, कितना कंप्यूटर कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग? मैक्सिमम इतना होस्ट बना सकते हो तुम, अगर ये सबनेट मास्क यूज कर रहे हो तो। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है? अभी क्लास जैसे कि इसमें भी बहुत सारा वेस्टेज जा रहा है, राइट? तो इसीलिए क्लासलेस आता है, CIDR, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। किसी कोई डाउट है समझने में, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यस सर। तो बहुत, तो एक चीज तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि बहुत सारा क्लासफुल एड्रेसिंग में जो फिक्स कर दिया कि नेटवर्क कितना है, होस्ट इतना है, बहुत सारा मेमोरी वेस्ट जा रहा है, राइट? बहुत सारा IP एड्रेस वेस्ट जा रहा है, सब हम यूज नहीं कर सकते, राइट? तो हम लोग क्या किए उसके लिए, अब यूज करते हैं CIDR, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब कहोगे सर ये क्या होता है, तुम लोग ऑलरेडी देखे होगे बहुत जगह। सपोज एक IP एड्रेस दिया हुआ है और स्लैश देके 28 और 32 ऐसे लिखा हुआ रहता है, देखा है कभी कि IP एड्रेस दिया हुआ है 10.15.4.3 स्लैश 26, राइट? वही CIDR नोटेशन है, समझे? उसी को हम लोग CIDR नोटेशन कहते हैं। तो अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार रिवीजन कर लो, अगर कोई डाउट तक पूछो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेट से किस टाइप का क्वेश्चन आता है किससे? सर? सबनेट से। सबनेट मास्क के जो क्वेश्चन सभी करवाए वो क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, उससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा नहीं, ठीक है? और कुछ होस्ट और नंबर, मतलब नंबर ऑफ होस्ट वगैरह आइडेंटिफिकेशन करना होगा मास्क। हाँ, कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हुआ, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हुआ, ठीक है? कितना होस्ट हो सकता है, कितना नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, यही सब, ठीक है? अगर CIDR यूज करेगा, CIDR से रिलेटेड क्वेश्चन हम बोलेंगे, क्लास लिस्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है तुम लोग से कि फर्स्ट IP एंड लास्ट IP क्या होता है। कि अगर सपोज एक IP एड्रेस दे दिया है, स्लैश देके CIDR दे दिया है, तो तुमसे पूछेगा कि उसका फर्स्ट IP क्या होगा, लास्ट IP क्या हो सकता है, टोटल कितना एड्रेस इसके अंदर आ सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस। और ये सब जगह नहीं पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा तुमको, इसलिए नेटवर्क लेयर हम पहले पढ़ाए, इंटरनेट ये सब इसलिए पढ़ाए कि तुम जब नेटवर्किंग से रिलेटेड डोमेन पे इंटरव्यू दोगे ना, कुछ पूछे ना पूछे, नेटवर्क एडमिन के पोस्ट पे ये जरूर पूछेगा, राइट? IP सेट करने आना चाहिए, समझे? तो सबनेट मास्क पता होना चाहिए, किस तरीके से फर्स्ट IP, कितना IP तुम्हें जरूरत है। सपोज एक लैब का सेटअप कर रहे हो या फिर एक कंपनी में एक विंग का सेटअप कर रहे हो, तो वहां कितना IP का जरूरत है, तुमको क्या एड्रेस लेना चाहिए, CIDR एड्रेस, ये पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए वहां पे इंटरव्यू क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं नेटवर्किंग डोमेन के लिए। बाकी एक्सपेक्ट मत करना सब जगह नहीं पे, सब जगह बाकी पूछे जाएंगे वही, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IP एड्रेस, व्हाट यू मीन बाय सबनेट मास्क, यही सब बेसिक क्वेश्चंस। स्पेशली नेटवर्किंग डोमेन के लिए बैठोगे तब ये काम आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो मुझे बताओ कि क्लासलेस एड्रेसिंग अगर पूछा जाए कहाँ यूज करते हैं हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग, क्या बोलोगे? सर नेटवर्किंग में सर इंटरव्यू में कौन कौन टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है? नेटवर्क लेयर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है? OSI लेयर जो कि अगले क्लास में पूछेंगे, और नेटवर्किंग डिवाइसेस, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, गेटवे क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है,
ठीक है, एंटीवायरस यूज क्यों करते हैं, ये सब, ठीक है। और एक चीज मैक्सिमम पूछा जा सकता है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी, ठीक है, एंड पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर सबका पता होना चाहिए, कुछ कुछ फेमस का, ठीक है, पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, टीसीपी का पोर्ट नंबर, यूडीपी का पोर्ट नंबर, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर, ये सब पोर्ट नंबर बेसिक जो कॉमन होते हैं वो पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, बस सर मतलब सर ओएसआई लेयर एंड नेटवर्किंग लेयर। बस बस काफी है। और बोल ये सब बता नहीं, ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर का ये क्वेश्चन सपोज कर लेना, टीसीपी वर्सेस यूडीपी। मैं कुछ टॉपिक लिखा दूंगा, लास्ट क्लास नेटवर्किंग का 2 ही 3 क्लास है, लास्ट क्लास में मैं टॉपिक लिखा दूंगा, क्या क्या रिवीजन कर लोगे, ठीक है। यस सर। मैं सारा टॉपिक लिखा दूंगा, छोटे बस मुश्किल से 30 क्वेश्चंस के अंदर ही पूरा नेटवर्किंग खत्म हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, सो एक बार रिवीजन कर लो, कोई डाउट तो पूछो, अदरवाइज सीआईडीआर स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग। Any doubt? चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। सोचो कि एक आईपी एड्रेस कुछ भी हम ले रहे हैं 110.10.15.4, ठीक है, ये एक नॉर्मल आईपी एड्रेस है, राइट। अगर इसी में /26 कर देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 26, टेल मी। अगर इस तरीके से आईपी हो तो इसको किस तरह का आईपी कहेंगे हम लोग, बोलो तो, CIDR आईपी, इज दैट क्लियर। स्लैश ये सिंबल है, ये याद रखना, स्लैश ये जो बीट रहेगा, नंबर ऑफ बीट, इस पे ध्यान देना है, इज दैट क्लियर। अभी बताओ कि व्हाट डू मीन बाय 26। अगर स्लैश देके 26 दे रहे हैं, दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू यूज 26 बिट्स फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। अगर 26 नेटवर्क के लिए हो गया तो होस्ट के लिए कितना बिट बस बाकी रहा, टेल मी, हाउ मेनी बिट इज फॉर 6 बिट्स ओनली। आया समझ में ये चीज। तो स्लैश जो रहेगा उससे तुम पहला काम क्या करोगे, वो नेटवर्क बिट हो जाएगा, 32 माइनस 26 विल बी योर होस्ट बिट। कोई डाउट नहीं ना, यहां तक किसी कोई डाउट नो है। सर, कोई अभी बताओ, इसका कन्वर्ट करो बाइनरी में, बताओ तो बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या वैल्यू होगा। 110 का बाइनरी बताओ कोई, मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूं। व्हाट विल द बाइनरी ऑफ 110? 110 110 110 श्योर है ना, मैं चेक नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। 10 का बाइनरी क्या होगा, 1010, राइट। 15 का 1111, 1111 6 7 8, यही होगा ना, /26। अभी देखो, फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी, अगर तुम्हें कोई ये आईपी दे दे, बोले फर्स्ट आईपी निकालना है, लास्ट आईपी एड्रेस निकालना इसका, ठीक है, मैं जानबूझ के पूरा कन्वर्ट किया, इसका जरूरत नहीं था, ठीक है। अभी बताओ होस्ट के लिए कितना बिट बाकी रहा,
टेल मी हाउ मेनी Six. बिट इज देयर फॉर होस्ट? 6, राइट। यानी कि लास्ट 6 बिट से ही तो होस्ट बनेगा। Yes, sir. ये तो फिक्स्ड है, नेटवर्क के लिए इतना बिट रिजर्व कर लिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। एम आई राइट? जो भी होस्ट का काम होगा, जो भी हम आईपी एड्रेस यूज करने वाले यहीं से यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा चेंज होके 6 बिट? पहला आईपी एड्रेस निकालना है तो क्या होना चाहिए पहला 6 बिट? 0. 0, हाँ या ना? सही है। मतलब लास्ट सर आईपी एड्रेस निकल, हाँ लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है तो कहां तक जा सकते हैं? लास्ट 6 बिट क्या होना चाहिए? 1। 1. यही तुम्हारा निकल गया फर्स्ट आईपी, ये निकल गया लास्ट आईपी। कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट। यही क्वेश्चन था। हर एक जगह तुमको CIDR आईपी दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है या पूछ दे कि रेंज ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा, इस तरीके से बताना है। तो ये बताओ ये क्या होगा वैल्यू? 110 डॉट, ये तो 10 ही रह गया, डॉट ये 15 रह गया, डॉट ये चेंज हुआ। पहला क्या आ गया? सर और एक बार बोलिए ना। फिर से मैं रिपीट करूं, ये पहला क्या आया पहले एक बार देख लेते हैं। 0 बना ना, ये 0 बना, ये नीचे आते 110.10.15 डॉट, इसको कैलकुलेट करो। 0 1 2 3 4 5 सर 63. 32 प्लस कितना आ रहा है? 0 60. 1 2 3 4 16 प्लस उस तरीके से जोड़ दो, जितना भी आए वो होगा आईपी एड्रेस। इज दैट क्लियर? सिक्सटी 63 आएगा, श्योर है? हाँ सर. सही है ना? 63, ठीक है। तो फर्स्ट आईपी हो गया, लास्ट आईपी ये हो गया। चलो कोई और आईपी बताओ, मैं करता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। कोई और आईपी एड्रेस तुम लोग बताओ अपने मन से, कोई एक आईपी एड्रेस टेल मी। बोलो, मैं समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि फिर से रिपीट जो करने बोला उसके लिए दिक्कत नहीं है। बोलो कोई भी आईपी एड्रेस एक बताओ। सर 192.154.4 4 पॉइंट 0. अच्छा 1.54 बोले हो स्लैश, यही ना? हाँ सर. मैं साफ से लिख दे रहा हूँ 192.1.54 हाँ सर. डॉट 4 दे दीजिए सर. 4 स्लैश कितना? 24. 24। अभी देखो नेटवर्क के लिए कितना फिक्स किए हैं? 24। यस और नो? होस्ट के लिए कितना बिट बाकी रहा बताओ? 8 बिट्स. 8 बिट्स। गुड, इसको ऑक्टेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। मतलब लास्ट 8 बिट सिर्फ चेंज होगा, हाँ या ना? मतलब 8 बिट के अंतराल में तुम सारे होस्ट बना सकते हो, बाकी ये नेटवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लास्ट बिट का आईपी लिखते हैं, क्या होगा? 4 का 10000333678 ये बन रहा है, बाकी तो बन ही जाएगा, जो आईपी एड्रेस चेंज करोगे कर लेना। 8 बिट को पहले क्या बनाना है? 0 बनाना है, मतलब कि ऑल बिट विल बी 0, हाँ या ना? और लास्ट Yes. में क्या हो जाएगा? ऑल बिट विल बी 1. 1। बाकी आईपी एड्रेस यही रहेगा 192.1.54 डॉट दिस 192.1.54.this। इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ सर. समझ में आ गया? सर Yes. अगर बाई 32 रहा तो? हाँ क्या चीज? बाई 32 रहा तो होस्ट के लिए 0, एक भी बिट होस्ट नहीं बनेगा। हम CIDR से क्या बता रहे हैं कि नेटवर्क के लिए हम इतना एड्रेस यूज करें, टोटल 32 बिट तुम यूज कर लिए तुम नेटवर्क के लिए, तो होस्ट के लिए कुछ बचा? नहीं सर. एक भी तुम आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हो। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ये फर्स्ट आईपी है, ये लास्ट आईपी है, मतलब कि अगर तुम ये यूज कर रहे हो नेटवर्क, मतलब कि इतना ही तुम आईपी जनरेट कर सकते हो, ये तुम्हारा रेंज हुआ। समझ में आया? ये आईपी एड्रेस का एक रेंज हुआ। इज दैट क्लियर? जैसे एक फेमस गेट क्वेश्चन था पहले कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन था 20 ऐसा था, तो सिंपल है इसमें भी
तुम बताओ कि कितना बिट होगा नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए कितना बिट होगा, तुम बताओ। Sir, Sir, 12 network bits for host. 12 बिट इज फॉर होस्ट, यानी कि लास्ट जो 12 बिट होगा वो क्या यूज करने वाले हैं हम, होस्ट के लिए ना, यस और नो, Yeah. ठीक है। तो मुझे पहला आईपी एड्रेस देखो, ये 100 तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, कोई चेंज आएगा इसमें, नहीं 1 में कोई चेंज आएगा नहीं नहीं, चेंज ये दोनों पे आएगा, क्योंकि 8 बिट यहां से जाएगा, 4 बिट यहां से जाएगा मेरा, हाँ या ना। हाँ सर। सर यस बोलो। सर यहाँ पे जो आप 20 लिखे हैं सर, सर ये हाँ। आईपी एड्रेस तो सर क्लास ए है सर, अगर ये 20 कभी भी 7 से लेस नहीं हो सकता, मतलब 7 या समथिंग, क्योंकि सर वो नेटवर्क आईडी के लिए तो क्लास ए में एटलीस्ट 8। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो क्यों हम सीआईडीआर नोटेशन यूज करें, पहले सोचो। सपोज तुम क्लास ए यूज करते थे, ठीक है, वहां क्या था, हमारा फिक्स्ड था कि तुमको 8 बिट में ही नेटवर्क क्रिएट करना है, रिमेनिंग 24 बिट में होस्ट क्रिएट करना है, ये तुम कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यही था ना लिमिटेशन हमारा क्लास फुल एड्रेसिंग का। यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज कि तुम्हें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसमें होस्ट ज्यादा चाहिए, नेटवर्क कम चाहिए, या नेटवर्क ज्यादा चाहिए, होस्ट कम चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन कस्टमाइज। आया समझ में? तो सर इन दिस केस वो जो 20 है, कैन इट बी हाँ। लेस देन 7 और 6, ऐसा हो सकता है? 7 और 6 से करोगे, ठीक है, मिनिमम तो क्लास ए पे जाना ही पड़ेगा तुम्हें, हाँ सर, वो समझ गए सर, यही था क्लियर। उससे तो ज्यादा नीचे जाने से तो कौन सा क्लास बनाओगे, ठीक है, कौन सा क्लास है, ठीक है। हाँ, तो सपोज यहाँ 20 है, राइट, 20 का मतलब क्या, 12 बिट मेरा जाने वाला है, तो 8 बिट तो ये हो गया मेरा, दे देगा ये 8 बिट, 4 बिट तो इसका भी जाएगा, हाँ या ना। तो 1 2 3 4, क्योंकि 2 का बाइंडिंग क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 1 0, यही है ना। तो ये 4 बिट तो गया, इसके साथ निकल जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, तो ये 4 0 बचा, मैंने नोट डाउन कर लिया। चलो अब होस्ट वाला बिट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 सर 5 क्लास के 6 ऊपर 7 डिपेंड 8 करता है, होस्ट में कितना जाएगा बीट्स एंड नेटवर्क में कितना जाएगा, क्या होस्ट, लिसन, होस्ट में कितना जाएगा बीट्स वो नहीं क्लास पे डिपेंड करता है। ये कितना है, ये कितना है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क आईडी है 20, हाँ। नहीं इस पे डिपेंड कर रहा है 20 पे, ये कितना है 20 है, कितना बिट चाहिए होस्ट के लिए, 12 बिट, कितना टोटल 32 बिट होता है ना, हाँ हाँ। जिसमें 20 बिट यू आर गोइंग टू यूज फॉर नेटवर्क आईडी। अच्छा सर, ये सर गॉट इट। हाउ मेनी बिट लेफ्ट, 12। यस सर। यहाँ तो 80 बिट मिला, तो 4 बिट इससे उधार ही मांगना पड़ेगा ना तुम्हें, उधार मांग लो। यस इज दैट क्लियर? तो ये 4 बिट मैंने उधार मांगा, ये 8 बिट, तो पहला आईपी क्या निकला, 100.1.0.0, हाँ या ना, करेक्ट Yes, है, करेक्ट है ना। अब बताओ लास्ट आईपी क्या होगा, तुम लोग बताओ। 100.1. क्या होगा, 0000, ये फिक्स्ड है, यहाँ के बाद होस्ट के लिए चला 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बनेगा 100.1. ये क्या बनेगा बताओ तो, 15, 4 ही एक है ना, हाँ सर 15। 15.255, ये लास्ट आईपी बन गया। क्लियर है? क्या बन गया रेंज, कि 0 से लेके 255 तक, यही आईपी एड्रेस का रेंज बना, इतना ही आईपी बन सकता है। सर एक बार बताएंगे लास्ट आईपी का क्या काम है और Clear हुआ? फर्स्ट आईपी का क्या काम है? नहीं, हम बता रहे हैं कि सपोज करो कि ये नेटवर्क तुम क्रिएट किए हो, ये आईपी यूज कर रहे हो सीआईडीआर ब्लॉक में, ठीक है, तो तुम किस लिए ये क्रिएट किस लिए कर रहे हैं, कि हम लोग अपने नेटवर्क में होस्ट बना सके, ठीक है। ये नेटवर्क तुम जनरेट किए हो, अब तुम एक सिस्टम बहुत सारा कनेक्टेड होता है, तो उसको आईपी एड्रेस देना पड़ता है ना नेटवर्क में, हाँ या ना। यस सर। एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, तो ये आईपी से नेटवर्क अगर क्रिएट किए हो तुम, ये सीआईडीआर ब्लॉक यूज किए हो, तो तुम आईपी एड्रेस क्या क्या दे सकते हो, राइट। यस सर। ये आईपी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग ये है, तुम यहाँ पे अगर ये यूज करे तो ये आईपी 100.1. ठीक है, 18.255 नहीं यूज कर सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या यूज हो सकता है, सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक का आईपी यूज कर सकते हो, इसके बाहर का आईपी तुम यूज नहीं कर सकते। मतलब सर ये रेंज है। सीआईडीआर ब्लॉक का यूज, हाँ
कि इतना ही आईपी तुम यूज कर सकते हो अपने नेटवर्क में। ठीक है, यस सर, गॉट इट। समझ में आ गया ये चीज? हाँ सर। किसी कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़ो। हाँ सर। ओके, देखो अब ये सब क्वेश्चन तो मतलब कि पूछने का बहुत कम चांस है जब तक कि तुम नेटवर्क डोमेन पे इंटरव्यू नहीं देते हो। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा है बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट ये क्वेश्चंस वगैरह जब नेटवर्किंग डोमेन पे तुम इंटरव्यू दोगे तभी ही पूछेगा कि कैसा फर्स्ट आईपी निकलता है, कैसे लास्ट आईपी निकलता है, या फिर ये पूछ सकता है कि वैलिड सीआईडीआर ब्लॉक है या नहीं है। ठीक है, देखो सीआईडीआर ब्लॉक भी जो होता है ना, अब तुम कहोगे सर हम कुछ भी एक देते हैं 10.5.4.3 कुछ भी 28, ये सीआईडीआर ब्लॉक है कि नहीं है। तो इसका चेकिंग का रूल भी होता है कि वैलिड सीआईडीआर ब्लॉक, आईपी एड्रेस अगर दिया हुआ है तो उससे चेक करना है कि वैलिड हो या नहीं है। सपोज करो कि मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग सोचो अच्छे से। एक आईपी एड्रेस हम देते हैं, हमको जहां तक याद है ये क्वेश्चन हम देने वाले हैं, ये भी हम नॉर्मली नेटवर्किंग की क्लास में ही पढ़ाते हैं। तो अगर नेटवर्किंग का क्लास हम लिए होंगे तो हम पक्का ये क्वेश्चंस करवाएंगे, और ये गेट का ही क्वेश्चन है, ऑनलाइन रिसोर्स से निकाला हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, सपोज वन एक आईपी एड्रेस रेंज दिया हुआ रहेगा तुम्हारे पास, रेड पॉइंट था, 1 था, 2 था, 32 था, से लेके 100.1.2.43 15 ब्लॉक 47, ये एक रेंज दिया हुआ आईपी एड्रेस का। ठीक है, रेंज दिया हुआ है। तो पूछा जाएगा कि ये सीआईडीआर ब्लॉक है कि नहीं है, ये जो आईपी एड्रेस तुम लिखे हो सीआईडीआर ब्लॉक है या नहीं है। इज दैट क्लियर? पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो है कि नहीं है बताओ तो। सीआईडीआर ब्लॉक कैसे चेक करते हैं, सीआईडीआर ब्लॉक है कि नहीं है? तुम लोग को नेटवर्किंग क्लास में बताए थे ये चीज, याद है किसी को? पहला रूल याद रखना, ये जो आईपी एड्रेस जहां बोले सीआईडीआर ब्लॉक में हम क्या निकाल लेते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, गौर करो यहाँ पे रेंज निकल रहा था, राइट, कि 0.0 से 0.255, तो कंटिन्यूअस आईपी है यहाँ पे, यस और नो। तो जितने भी आईपी एड्रेस है कंटिन्यूअस होगा तभी तब वो सीआईडीआर ब्लॉक के अंदर है। पहला रूल यही कहता है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 32 से 47, ऑब्वियसली ये सीआईडीआर ब्लॉक है, पहला रूल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस आईपी एड्रेस हम लोग को दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? एक बार रिपीट कीजिए। देखो ये एक रेंज है ना 100, अगर तुमसे सपोज क्वेश्चन हम एक पूछते हैं कि 100.1.2.32 कोमा 100.1.2.56 100.1.2.98, ठीक है, ये 3 आईपी एड्रेस दिया हुआ है। पूछा जाएगा कि ये सीआईडीआर आईपी है, सीआईडीआर ब्लॉक है ये, तो नहीं है, पहले गलत हुआ। क्यों? क्योंकि सीआईडीआर ब्लॉक तभी कहलाएगा जब उसमें एक आईपी का रेंज दिया हुआ रहेगा और वो कंटिन्यूअस रेंज होना चाहिए। अगर यही रहता 32, 33, 34, देन पहला रूल सही है। इज दैट क्लियर? सीआईडीआर ब्लॉक तभी कहलाएगा जब वो एक रेंज में रहेगा, कंटिन्यूअस आईपी रहेगा, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। अभी आया समझ में? हाँ या ना? यस क्लियर है ना? यस। अभी दूसरा चीज, तुम काउंट करो कि कितना आईपी एड्रेस है तुम्हारे उस ब्लॉक में, कितना आईपी एड्रेस है। यहाँ पे कितना आईपी एड्रेस है टोटल, काउंट करके बताओ तो। 32 से 47, 32, 33 कितना होगा बताओ? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 10 प्लस 6, 16, टोटल कितना आईपी हुआ? 16 आईपी। याद रखना वो रेंज के बीच में जो भी आईपी आ रहा है वो 16 आईपी इज देयर, तो ये क्या 2 टू द पावर के टर्म में लिखा जा सकता है?
यस, यानी सेकेंड रूल सही है। हाँ, ये CIDR ब्लॉक है। 3 रूल फॉलो करना चाहिए। पहला रूल क्या बताया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, ऑफ IP एड्रेस शुड बी इन द पावर ऑफ 2 to the power 4, 2 to the power n। इज दैट क्लियर, यस और नो? यस यस सर। यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो बोल लो, यहाँ पे पूछ लो। नहीं है ना? नो सर। ओके, नेक्स्ट तीसरा रूल, सबसे जरूरी रूल। पहला रूल क्या बोले, याद रखना, कंटिन्यूअस IP होना चाहिए। सेकेंड क्या बोले, नंबर ऑफ IP शुड बी 2 to the power n। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, फर्स्ट IP एड्रेस जो होगा उसको लेना। फर्स्ट IP एड्रेस क्या है, 100.1.2.32। 100.1.2.32। ठीक है। अभी इसको चेक करना है कि जो तुम्हारा ये कितना आया था, कितना IP यहाँ पे था, कितना IP एड्रेस टोटल है, 4। मतलब 4 था। 4 ही है ना, 2 to the power 4, 2 to the power 4 यही था ना। 16 IP इज देयर, हम लोग Yes. निकाले थे। तो ये तो फर्स्ट IP को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, देखना कि लास्ट 4 बिट 0 है या नहीं है। अगर 0 रहेगा तो ठीक है, Yes. मतलब 100.1.232 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या होगा 0 1 2 3 4 5, यही होगा ना। अभी देखो, अगर कोई भी IP एड्रेस में लास्ट बिट 0 है, खाली सिंगल 0 है, इसका मतलब 2 to the power 1 से ये डिविजिबल है। 2 0 है मतलब 2 power 2 से भी डिविजिबल है। 3 0 है 2 power 3 से डिविजिबल है। फोर 0 है 2 power 4 से 0 है। ये 2 to the power 4 से डिविजिबल होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे, यस और नो? हो रहा है ना। 4 0 तो है, उससे ज्यादा ही है, 2 to the power 5 से भी ये डिविजिबल हो जा रहा है। रूल 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये CIDR ब्लॉक है। इज दैट क्लियर, यस और नो? सर रूल समझ में आया यहाँ पे? एक बार और बताइए। रूल 3 एक बार और समझाएं, ठीक है। चलो रूल 3 एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे बताओ, पहला IP में कितना, नंबर ऑफ IP एड्रेस कितना था, 16, हाँ या ना? यहाँ पे देखो निकाले थे हम लोग, है ना। 16 IP, 32 से 47, 47 माइनस 32 प्लस 1, 16, टोटल 16 IP है ना, यस और नो? यस सर। 16 IP मींस 2 to the पावर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, राइट, 2 to the power 4। ठीक है, चलो यहाँ तक सही था मेरा। अभी देखो यहाँ पे आया था 2 power 4 मेरा सेकेंड रूल में। अभी क्या रूल करता है तीसरा रूल, कि तुम्हारा जो फर्स्ट IP एड्रेस है, जो तुम्हारा रेंज है IP एड्रेस का, फर्स्ट IP एड्रेस शुड बी डिविजिबल बाय 2 का पावर n, जितना सो रहा है। मतलब कि ये कितना था, 2 power 4 था, तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 power 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब IP एड्रेस डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ जीरो से। अगर कोई भी IP एड्रेस के लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब है कि सपोज करो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा IP एड्रेस होता है 001111002 4 5 6 7 8, ऐसा IP है सपोज, ठीक है। कितना हुआ कैलकुलेट करो तो 2 4 5 3 8, ठीक है ना। तो ये IP अगर हम कहें तुमको कि 2 power 1 से डिविजिबल है, यस है। क्यों? क्योंकि 1 0 लास्ट में हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना 0 है बता तो, टोटल हाउ मेनी 0 इज देयर एट लास्ट, इन लास्ट कितना 0 है टोटल, 3। मतलब कि ये IP एड्रेस तुम्हारा 2 power 1 से भी डिविजिबल है, 2 power 2 से भी डिविजिबल है, 2 power 3 से भी डिविजिबल है। आया समझ में? अभी आया समझ में ये चीज? अगर 5 0 रहता तो अप टू 2 power 5 ये डिविजिबल रहता, ठीक है। अभी यहाँ तो मेरा पहला IP एड्रेस क्या था, तुम बताओ पहला IP एड्रेस क्या था, 100.1.2.32, हाँ या ना? तो हम इसको 100.1.2.32 इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे,
लास्ट ऑक्टेट से ही काम हो जाएगा क्योंकि 8 बिट ही देखना है हमको। अब बताओ लास्ट ऑक्टेट में क्या आएगा, कितना यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है ना। बताओ ये आईपी तुम्हारा किससे किससे डिविजिबल है? 1 2 3 4 5 अप टू 2 पावर 5 तक डिविजिबल है ना? हाँ या ना? 2 पावर 1 से भी डिविजिबल है, 2 पावर 2 से भी 5 तक डिविजिबल है। मुझे क्या चेक करना है कि जो तुम्हारा ब्लॉक है नंबर ऑफ ब्लॉक उससे डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 पावर 4 से डिविजिबल है, हाँ या ना? हाँ सर हाँ है तो ये वैलिड आईपी एड्रेस हुआ, वैलिड सीआईडीआर ब्लॉक हुआ। इज दैट क्लियर नाउ? अभी आया समझ में? यस यस सर। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अब बोलेगा कि हाँ चलो ये वैलिड सीआईडीआर ब्लॉक हुआ, मानते हैं चलो, तो मुझे बताओ अगर वैलिड सीआईडीआर ब्लॉक है तो नेटवर्क आईडी कितना बिट का होगा इसमें? तुम बताओ कितना बिट नेटवर्क आईडी होगा, बताओ। टोटल कितना आईपी एड्रेस तुम यूज किए हो, कितना आईपी एड्रेस है इस रेंज में, तुम मुझे बताओ कितना आईपी एड्रेस है? 16 राइट। 16 आईपी एड्रेस है, यानी कितना बिट फिक्स्ड किया हुआ है आईपी एड्रेस के लिए, कितना बिट में काम हो जाएगा? 4 बिट में, हाँ या ना? 16 का मतलब 4 बिट, तो बचा कितना बिट? 28 बिट। 28 बिट राइट, तो नेटवर्क के लिए 28 बिट है। आया समझ में ये चीज? देखो 16 आईपी एड्रेस बना था इस ब्लॉक में, था ना 16 आईपी एड्रेस, मतलब 16 आईपी एड्रेस बनाने के लिए तुम्हें कितना बिट की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट्स की, तभी तो 2 पावर 4 लिखे थे हम लोग, याद करो 4 बिट की। तो बचा कितना? 32 माइनस 4 नेटवर्क के लिए 28 बिट का ये नेटवर्क था मेरा। इज दैट क्लियर? आया समझ में अभी? तो सर मतलब आया। सीआईडीआर जब हम लिखेंगे इसका मतलब फॉर्मेट लिखेंगे तो लास्ट में स्लैश 16 लिख देंगे। 100.1.2.32 पहला आईपी एड्रेस लिखो, स्लैश कितना होना चाहिए? 28 नेटवर्क लिखते हैं ना, नेटवर्क लिखा जाता है ना यहाँ पे। स्लैश के बाद नेटवर्क 28 स्लैश के बाद नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्या बताए थे, ये क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ बिट यू आर यूजिंग फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। आया समझ में? हाँ सर अगर बोल रहे हैं आप जो बोल रहे रेंज रहने के लिए, तो हाँ जरूरी है क्या रेंज एग्जैक्टली 2 की पावर में रहना चाहिए? हाँ, नहीं तो वो सीआईडीआर ब्लॉक बनेगा ही नहीं। अच्छा हाँ, एक मिनट गूगल सर्च करते हैं मोबाइल, रुको एक क्वेश्चन और निकालते हैं। कहाँ से सॉल्व करते थे नेटवर्किंग पुरानी बात, एक मिनट रुको, एक और क्वेश्चन निकालते हैं इसका सीआईडीआर ब्लॉक का। सीआईडीआर ब्लॉक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस रेंजिंग फ्रॉम, मोबाइल में दिखता नहीं ज्यादा, जूम करने तो वेट, हाँ 150.10.64 to 150.10.20.157 ये रेंज दिया हुआ आईपी एड्रेस का। ठीक है, पूछा गया कि इज इट ए सीआईडीआर ब्लॉक, यस और नो। चलो सीआईडीआर ब्लॉक चेक करना है, कैसे चेक करेंगे बताओ तुम लोग? पहला रूल क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना? यहाँ पे है ना, 2 लिख दिया है, 2 लिख दिया यानी कंटिन्यूअस है, दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड रूल क्या था मेरा? कैलकुलेट नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। कितना आईपी एड्रेस हम लोग को दिया है ये बताओ तो? नहीं है ये 63 आएगा, तो उसको हम लोग 2 to the power n में नहीं कर सकते। 64 आएगा। 64 से 64 आएगा। 64 से 127 64 आ रहा है, 64 आ रहा है यहाँ पे, 64 आईपी एड्रेस 127 माइनस 64 3 6 प्लस 1 64 आ रहा है, सही है। 64 तुम शायद कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो 64 आईपी एड्रेस है यहाँ पे। अरे सिंपली देखो कैसे कैलकुलेट करोगे हम बताते हैं। 64 127 दोनों को माइनस करो, +1 कर देना, वही होगा। ठीक है, सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट करना।
ठीक है, जो भी रेंज रहेगा इससे माइनस इसको करना +1, तो इसको हम लोग कितने में कर सकते हैं, 2 पावर 32 2 पावर 6, 2 to the power 6 में। ठीक है। तो रूल सही है, सेकंड रूल भी सही है ना, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। चलो फर्स्ट आईपी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, बाइनरी में। क्या हो जाएगा 150 1020, 6 बिट का मेन हमको चेक करना है, 6 बिट का, इसलिए लास्ट ऑक्टेट ठीक करके छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो लास्ट ऑक्टेट क्या होगा, 64 का बाइनरी बताओ हमको, 2 × 2 4 8 7, यानी कि एक 0 होगा, बाकी 1 बाकी 0, One. राइट, यही ना? यस सर। 2 यस 4 सर। 5 6 7 8, हाँ ये हुआ। अच्छा ये जो आईपी एड्रेस है किससे किसके डिविजिबल है बताओ तो मुझे। 2 to the power 6 तक 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 1 से लेके 2 पावर 6 तक सबसे डिविजिबल है। हमको किसको चेक करना था, 2 पावर 6 को चेक करना था। सही है या नहीं है रूल? सही है सर। सही है, यानी ये सीआईडीआर ब्लॉक है या नहीं है? है सर। यस सर है। सीआईडीआर ब्लॉक है, तो सीआईडीआर ब्लॉक अगर है तो आईपी एड्रेस क्या होगा, कितना बिट नेटवर्क के लिए यूज होगा यहाँ पे बताओ तो। 6 बिट यू आर गोइंग टू यूज फॉर होस्ट, नेटवर्क के लिए 20 कितना बचा, नेटवर्क के लिए कितना बचा, 26 बिट्स, 26 बिट्स। तो आईपी एड्रेस क्या बना, 150.10.20.64 है ना, स्लैश कितना होगा 26। 26। योर सीआईडीआर ब्लॉक आईपी एड्रेस। समझ में आया? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। किसी कोई डाउट है? ठीक है, तो यही है बेसिक, अब इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो और भी इससे खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, लेकिन उतना डेप्थ में जाना नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में ओएसआई लेयर का बता देंगे हम बेसिक थोड़ा सा, और टीसीपी आईपी ये सब वगैरह थोड़ा सा आइडिया दे देंगे एक नेटवर्किंग क्लास में, ठीक है। सर आप जो नोट्स जो लिखे हो सर वो पीडीएफ के फॉर्म में दे सकते हो? कौन सा नोट्स जो लिखे बताओ? जो ए नोट्स ये क्लास में हाँ। अरे क्लास के बाद मुझे नहीं समझ में आता, तुम्हें क्या समझ में आएगा ये चीज? आएगा समझ में, क्योंकि मेरा लिखा हुआ मुझे खुद समझ में बात नहीं आता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो कहोगे तो हम सेव कर लेंगे, कभी सेव नहीं करते, यही रीजन है, ठीक है, कभी Yes, सेव sir. नहीं किए हम ये, कहोगे तो सेव कर देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में नहीं आता है, तुम कर रहे हो। यस यस। मेरा हैंड राइटिंग और ड्राइंग बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वजह है। ओके, सो आज के लिए यही, गिव योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव। और अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, क्लास में। अच्छा जावा समझने में किसी को प्रॉब्लम भी हो रही है, जावा समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट जावा का ही होगा।